कि आप राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मुझे उम्मीद है गैलरी में वो बैलेंस आपने बनाया होगा। और हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं, कभी कभी माननीय सदस्य कुछ इमोशन में आके अपनी बात रखने की वजह से नाराज आपको कर देते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की आपके प्रति भावना खराब नहीं है, आपको सब अच्छा ही मानते हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं और इतने समझदार हैं कि जो चीज कोई न जान पाए ऐसी जगह कही जाए, माननीय सदस्य लोग न पढ़ पाए उस अखबार में जरूर इंटरव्यू देना चाहिए। वो बात तो मैं शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू सदन के बाद, सदन शुरू होने पर एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया और कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है। जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है, लिख करके ज्यादा दिया गया है। ये बोलाने वाला इंटरव्यू नहीं है, चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है, वो इंटरव्यू है ये। हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। फ्रेट कॉरिडोर, अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है। ये गोरखपुर होके भी जाता। और फिर जितना पुरानी सरकारों का काम था फ्रेट कॉरिडोर का, वही चल रहा है, कोई नया फ्रेट कॉरिडोर नहीं हुआ है। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है।
नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव ना हुआ हो तब। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा। जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे। और कहा क्या गया था कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। किसान की आय दोगुनी, किस फसल की आय दोगुनी हो गई? नेता सदन बताएं, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अगर कहीं भी 6.5 साल में देखिए एक नई मंडी बनाई हो, एक मंडी नहीं बनाई हो, और मंडी के साथ साथ जिन फसलों की कीमत देनी चाहिए थी सरकार को, क्या फसलों की कीमत सरकार दे रही है जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? मुझे याद है जिस समय आलू की फसल थी, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आलू की शिकायत कोने कोने से ना आ रही हो। सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बजट में हेड खोला आलू खरीदने के लिए। आज नेता सदन बताएंगे कि सरकार ने आलू कितना खरीदा, और अब निकलने का समय है। यहां हमारे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते होंगे, आलू का क्या भाव मिल रहा है? क्या आलू का भाव मिलने लगा किसी को? और अगर अभी कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकलेगा, बाजार में भाव नहीं मिलेगा, तो नेता सदन ये भी बताएं कि कितने दिन बाद दूसरी फसल आ जाएगी। अभी मक्का का सीजन था, क्या सरकार ने मक्का खरीदी? जो सड़ गई, क्या उसकी मदद की सरकार ने? और धान की तैयारी सरकार के पास क्या है कि अगर सरकार को खरीद करनी पड़ेगी तो क्या तैयारी? पिछली तैयारी तो हम लोगों ने भी देखी है। और गन्ना जिन क्षेत्रों में है, हमारे आरएलडी के माननीय सदस्य जानते होंगे, ये जितने बैठे लोग हैं, बताइए गन्ने का पेमेंट हो गया आपका? ये माननीय सदस्य पंकज मलिक बैठे हैं। देखिए अध्यक्ष महोदय, यही तो शिकायत रहती है। शिकायत मेरी नहीं है, इन माननीय सदस्यों के, जितने माननीय सदस्य हैं। सरकार कहती हमने इतना पेमेंट किया है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि हमारा बकाया इतना है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने की कीमत दे रही है? और कितना बकाया है चीनी गन्ना किसानों का? गन्ना किसानों का बकाया, ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हो, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का? कब से बंद है एक्सपोर्ट? आम भेजा है आपने, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने मंडियां संभाली होंगी, मंडी सरकारों में रहेंगे, वो जानते हैं कि बहुत सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती थी। हमें बताएं आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया आपका, धान चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया, और सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है यहां से। वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं। और टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया।
आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी उसे जेल भेज दिया। लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक तो रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पे जगाया, आपने उसे दुकानदार के न केवल बेटे को, उसके पिता को जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? क्या आपने जेल भेज दिया उन दोनों को? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी इसलिए कि केवल ये बात कह दी हम लोगों ने, समाजवादियों ने केवल ये बात कह दी कि हो सकता है टमाटर को Z+ की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कई जगह से, क्या टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गए। सरकार तब जागी जब बनारस में दुकान लगाई और ये जागरूक किया, तब सरकार जागी। सरकार ये बताए कि टमाटर की कीमत क्या थी, क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगाने लगी। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। और जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर वो मदद कर सकता है हमारे किसानों की आय बढ़ाने में। डेयरी सेक्टर के लिए आपने क्या किया? मुझे याद है जिस समय पराग को बजट दिया जा रहा था, उस समय अधिकारियों ने कहा कि कभी पराग को इतना बजट नहीं दिया गया। बजट देकर के कैसे उत्तर प्रदेश की अपनी संस्था प्राइवेट और जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है बाजार में, उसके बराबर खड़ी हो, उसके लिए सरकार ने लगातार मदद की। और उसी दौरान काऊ मिल्क प्लांट लगाया गया, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में बेहतर, आज के समय के हिसाब से। अध्यक्ष जी, एक काऊ मिल्क प्लांट लगा, किसान गाय का दूध देने लगे। इस सरकार ने कहा कि गाय की क्या जरूरत है दूध देने की, आप भैंस का भी लाओ, हम मिल्क प्रोडक्ट बनाएंगे। मिक्स प्रोडक्ट बनने लगे उससे। और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो काऊ मिल्क प्लांट बंद है। केवल वही बंद नहीं है, ये मेरठ के हमारे माननीय सदस्य भी जानते होंगे, माननीय सदस्य जो मेरठ से आते होंगे, 256 करोड़ रुपए दिए गए थे डेयरी को उच्चीकरण के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। क्या आपकी डेयरी प्लांट चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी? क्या डेयरी प्लांट सब चल रहे हैं? और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा मैंने, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है इसलिए प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में डेयरी, जहां समाजवादी सरकार ने अमूल या प्राइवेट लोगों के बराबर खड़ा करने के लिए काम किया, ये प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं डेयरी को। तो आप किसानों का भला कैसे करेंगे? और समाजवादियों ने उस समय भी कहा, मैं फिर कहता हूं इस मौके पर, कि काऊ मिल्क प्लांट के लिए कहा गया था कि अगर हमें फैट कंटेंट के हिसाब से भैंस के दूध से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। ये सरकार तो बंद कर रही है। आपका मेरठ का बंद हो गया। जो हमारे इस सरकार में कुक्कुट योजना शुरू हुई थी, जो कुक्कुट विकास के लिए लगातार, क्योंकि आपका स्टेट कंज्यूमर स्टेट है। अब नेता सदन ये न कहें कि वेज नॉन वेज और न जाने किस दिशा में चले जाएं। उत्तर प्रदेश का नेता सदन बताएं कि उत्तर प्रदेश का मार्केट क्या है अंडों का, क्योंकि सरकार में हम नहीं है विपक्ष के लोग।
ये सरकार बताए आपके उत्तर प्रदेश के अंडे का मार्केट क्या है और कितना आपका बाहर से अंडा आता है। समाजवादी सरकार ने शुरू किया कि इसी प्रदेश में हो ये योजना जिससे हम अंडों को बढ़ा सकें। वो सीधा सीधा हमारे फार्मर्स की मदद करता, उसकी आय बढ़ाने में मदद करता। आप इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा इधर भी ध्यान देंगे। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे। विपक्षी ना माने नेता सदन, कब तक अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है। लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए, गुलदार लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं? टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम किया, उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है। बिजनौर में या अन्य जिलों में, पीलीभीत, लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है? क्या सरकार के पास कोई योजना है? सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी? ये हमारे पास सूची है बलरामपुर, सराबस्ती के इलाकों में। हमारे सदस्य बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लोग घायल हुए हैं। घरों में घुस गया, गांव में घुस गया, लोग सो नहीं पा रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं। क्या ये किसान नहीं है, गरीब नहीं है? और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार भी सो रही है क्या? या सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं देता? पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगभग 40 से ज्यादा लोगों की